अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के 6 काम नहीं हो सकते 1 अप्रैल 2026 से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपके 1 अप्रैल 2026 से 6 ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इन कामों को आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आदेश को जारी किया गया। अगर जिन व्यक्तियों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो 1 अप्रैल 2026 से ये 6 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके ये 6 काम नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया 1 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं सरकार धीरे धीरे बर्थ सर्टिफिकेट के मुख्य पहचान दस्तावेज बना रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आप सभी के मुख्य दस्तावेज और आपके इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र है। यानी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे 6 बड़े काम हैं जो आपके नहीं हो सकते। हम जैसे कि एक एक करके बात करने वाले हैं कि मुख्य काम कौन से हैं जो आप उस काम के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है या फिर दूसरे कंट्री जाना है या फिर स्कूल के लिए एडमिशन करवाना हो तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पे आने वाले समय में कई सरकारी और कानूनी कामों में इसे प्राथमिक प्रमाण पत्र माना जाएगा। यहाँ पे बिना जन्म प्रमाण पत्र के प्रभावित होने वाले 6 काम यहाँ पे अब बताया गया कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बिना जन्म प्रमाण पत्र के प्रभावित हो सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे अगर स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कई स्कूल अब बच्चों के एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य मांग रहे हैं। यानी आप सभी को पता है अगर आप अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उस वक्त आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र अब मांगा जाएगा। केवल आधार कार्ड से एडमिशन मिलना मुश्किल हो गया है। यानी अब आप सभी के जो अब बच्चे को एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ पे आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। हम दूसरे जो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं वो आप सभी के ट्रैवल से है और आप सभी के लाइसेंस है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। यानी अगर आप भी बाइक चलाते हैं या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं यानी किसी प्रकार के आपके पास सवारी है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो आप जन्म प्रमाण पत्र के बिना नहीं बनवा सकते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नियमों के अनुसार उम्र का प्रमाण जरूरी है। क्यों आया गया कई मामलों में जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार। यानी अगर हम तीसरे नियम की बात करें, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र से अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को सुधार करवाते हैं तो अब लाइफ में आप 2 बार ही सुधार करवा सकते हैं। यानी एक जन्म प्रमाण पत्र से और दूसरा जब आप जन्म प्रमाण पत्र को अपने आधार कार्ड पे आपके जन्म तिथि को सुधार करवाते हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी से आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवाना होगा। उसके बाद उनके अनुमति और सत्यापन के बिना आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सुधार नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे UIDAI के नियमों के अनुसार ये बताया गया कि अब कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अपने डेट ऑफ बर्थ को आधार कार्ड पे सुधार नहीं करवा सकते हैं। या फिर आप जन्म तिथि से सुधार करवाएं या फिर आप पासपोर्ट से या फिर अपने 10th की मार्कशीट से। यानी लाइफ में सिर्फ 2 बार। और ये अप्रैल से लेकर जून के बीच तक इस नियम को लागू की गई है। और इसके बाद अब आप सभी अपने डेट ऑफ बर्थ को आधार कार्ड पे सुधार नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार डेट ऑफ बर्थ सुधारने के लिए मजबूत प्रमाण चाहिए। यानी अगर आप अपने जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को सुधार करवाते हैं तो आपके पास मजबूत डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कई केंद्रों पर यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे नियम में, जो आप सभी अगर चौथे डॉक्यूमेंट को सुधार करवाते हैं तो वहाँ पे आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। वो चौथा डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है, जो कि अगर आपकी आयु 18 साल है तो आपके पास वोटर ID रहती है। और यहाँ पे वोटर ID कार्ड बनवाने
बनवाने के लिए सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उम्र का प्रमाण जरूरी होता है। यानी आप सभी को पता है आपके जन्म प्रमाण पत्र से आपके जन्म तिथि और आपके जन्म स्थान और आपके पेरेंट्स का पता चलता है कि आप कहाँ के हैं और आप किनके बेटे हैं और आपकी पैदाइश कब हुई। इससे जन्म प्रमाण पत्र से ये सारा पता चलता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको ये जानकारी आपके जन्म प्रमाण पत्र से पता चलती है और आप सभी के वोटर आईडी कार्ड को बनाया जाता है। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यानी आप सभी वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाते हैं तो यहाँ पे आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं 5वां नियम। यहाँ पे विवाह पंजीकरण, यानी किसी व्यक्ति की अब शादी भी होती है तो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा, क्योंकि शादी का रजिस्टर करते समय दोनों की उम्र का प्रमाण जरूरी होता है। यानी आप सभी को पता है कि वहाँ पे भी आपकी उम्र यानी आपकी आयु की पूछताछ होगी। उसके बाद अब अगर आप विवाह करते हैं तो उस मामले में भी आपको जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ नियमों के अनुसार बताया गया, अगर जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके कई काम रुक सकते हैं। अब आपके कौन कौन से काम रुक सकते हैं तो हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ कई जगह जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं 6 नियम पे कि 6ठा नियम कौन सा है। अगर सरकारी नौकरी यानी आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं, अगर पेंशन या फिर EPS 95 या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर स्कॉलरशिप का लाभ उठाते हैं तो आप सभी से वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और इसलिए जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जा रहा है कि ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो कि फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या फिर स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं। अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर उनकी आयु 50 साल भी है तो वो अपने फर्जी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। यानी सरकारी जो भी लाभ है उसके गलत इसके फायदे उठा रहे हैं, जिसके कारण UIDAI ने इन नियमों में सख्ती की है और सरकार ने भी इस आदेश को जारी किया कि अगर आप फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र से अपने आयु को बढ़ाकर या फिर अपने वोटर आईडी हो गया या फिर अपने ये आधार कार्ड पे अपने जन्म तिथि को बढ़ाकर इस सरकारी योजना का लाभ लेंगे तो आपको इस प्रकार से आपके वोटर आईडी और आपके जन्म प्रमाण और आपके आधार कार्ड को निष्कासित कर दी जाएगी। यहाँ पे अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें। अब अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। यहाँ पे सरकार ने डिलाइड रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है, यानी लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा अपने जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। आप इन दस्तावेज आधार आवेदन कर सकते हैं, यानी आप इस बेसिस पे अपने आवेदन कर सकते हैं और अपने जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण करवा सकते हैं। वो भी अगर आपकी आयु अधिक हो गई है तो आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना है। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आपका लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को बना दिया जाएगा और आपके SDM या फिर तहसील द्वारा सत्यापन हो जाएगी। यहाँ पे 10th की मार्कशीट, माता पिता का शपथ पत्र, यानी आपके पास अपने माता पिता आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, यानी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, ये सारे दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप आधार बेसिस पे बनाएंगे अपने जन्म प्रमाण पत्र को तो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा इन सारे मामलों में। आवेदन कैसे करें, अब हम बात करते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो कहां कहां से आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहां पे सारी बातें बताई गई है। एक एक प्रोसेस के साथ आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। अपने राज्य की बर्थ रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं, यानी अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करके अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं अपने आयु के अनुसार। नया आवेदन यानी न्यू रजिस्ट्रेशन को चुने, यानी ऑनलाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को अपनाना है।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। वहां पे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए उसे अपलोड करना है। उसके बाद आवेदन जमा करें और सत्यापन के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। यानी ऑनलाइन बनाएंगे तो अपने राज्य यानी जिस भी राज्य से होंगे तो आप अपने वेबसाइट पे जाना है, अपने राज्य के वेबसाइट पे जाकर, और इस प्रोसेस के साथ वहां पे ही आपको फी स्लिप यानी फी भी सबमिट करना होगा। उसके बाद आप सभी के 15 या 20 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र को जारी कर दिया जाएगा। मगर आपके पास कोई भी जन्म प्रमाण पत्र पहले से नहीं था तो आपको न्यू बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है और आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा आपकी जन्म प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।